नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं दृष्टि की टेस्ट सीरीज। इसमें अब देखिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नंबर 2 होगा और इसमें इसका पार्ट 2 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 को ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया था 1 से लेके 75, और इसका संबंध अगर देखा जाए तो बिहार ज्योग्राफी से है, इसके अलावा ठीक है इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अररिया। ध्यान रखिएगा अररिया, क्योंकि अररिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखेंगे बिहार में तो बिल्कुल बिहार के पूर्वी भाग में है। 77 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ध्यान रखिएगा सहारा मरुस्थल। अगर यहाँ पे ध्रुवीय मरुस्थल की बात किया जाए तो अंटार्कटिक महाद्वीप में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा वहीं पे मरुस्थल देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। 78 नंबर प्रश्न। परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र है? किसने यहाँ पे खोला हुआ है? यहाँ पे ठीक है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यूएई में। ध्यान रखिएगा यूएई के जो अबू धाबी में वहीं पे बराक परमाणु संयंत्र की प्रथम इकाई का परिचालन शुरू किया गया है। 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह से स्थित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। ध्यान रखिएगा नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, जिसकी अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 7,816 मीटर है, लगभग 7.8 किलोमीटर आप कह सकते हैं, और ये पूरी तरीके से भारत के भीतर स्थित है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा पाइराइट कह रहा है कि संसाधन पाए जाते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिहार। ध्यान रखिएगा बिहार। इसमें कहा जा रहा है कि लगभग पूरे देश में जो पाइराइट पाई जाती है सिर्फ बिहार में 95% के आसपास सिर्फ और सिर्फ बिहार में पाई जाती है। इसका जो प्रयोग है ठीक है पाइराइट लोहे का ही सल्फाइड है, जिसका उपयोग मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के रूप में किया जाता है, और साथ में जैसे उर्वरक, पेट्रोलियम, इस्पात आदि जो भी उद्योग है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। 81 नंबर प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशीय नृत्य किया जाता है? ये आमतौर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में, लेकिन चूंकि यहाँ पे बिहार ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है, और सबसे अधिक जो विदेशीय जो नृत्य है बिहार में ही किया जाता है ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका बी। ठीक है। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न। हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराना शिल्प गांव के ठीक है अवशेष पाए गए हैं। किस राज्य में पाया गया है? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ठीक है एक गांव का नाम है, जिस गांव का नाम है बभनियाव गांव में यहाँ पे पाया गया है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, माने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा माने उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया गया है। 83 नंबर प्रश्न। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? बड़ा आसान सा जवाब होगा ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। इसका जो अस्तित्व जो आया हुआ था 17 अगस्त 1947 को, और ये जो नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे यहाँ पे रखा गया है, जिसने इस लाइन को खींचा हुआ था। यह रेखा गुजरात के कच्छ के रण से होकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक विस्तारित है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग माना जाता है ठीक है कि 29 ठीक है 100 किलोमीटर इसकी पूरी की पूरी जो लंबाई है। 84 नंबर प्रश्न। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आसान सा जवाब होगा बिहार का जो राजकीय जो वृक्ष होगा पीपल का वृक्ष होगा। अब इसका कुछ और भी नाम पूछ लिया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे इसका जो वैज्ञानिक नाम है सेक्रेड फिग। ध्यान रखिएगा सेक्रेड फिग अथवा फिकस रोजेल्स बोला जाता है, फिकल रोजेल्स। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा वैज्ञानिक नेम। यहीं पे अगर देखा जाए ठीक है तो गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त होता हुआ था।
नेक्स्ट, मिट्टी या समूचे साथ माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है एरोपोनिक्स। ध्यान रखिएगा, एरोपोनिक्स। इसमें मिट्टी या समूचे माध्यम के उपयोग के बिना वायु या फुहार वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया की यहाँ पे पूरी तरीके से विधि है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वो कह रहा है कि सीमा साझा नहीं करता है, जबकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे फ्रांस, स्पेन, लीबिया और साइप्रस का, तो सारे के सारे जो अपनी सीमा साझा भूमध्य सागर के साथ करता है, इसीलिए ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है जो साझा नहीं करता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। 87 नंबर, बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? पहला चीनी कारखाना, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मढ़ौरा, या फिर इसको मरहौरा कस्बा भी इसको कहा जाता है, ठीक है, सारण जिला में। ध्यान रखिएगा, सारण जिला में 1904 में बिहार में पहला जो कारखाना यहीं पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, कोसी नदी को। ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी लंबाई पूछ सकता है, लगभग 720 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। 89 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? अर्थात दोनों ही प्रकार का यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है और अर्ध जो सदाबहार वन है, जनरली इन अगर देखेंगे ध्यान से तो इन चारों ही क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा। 90 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? ठीक है, तो स्टार तो बना होता है, जनरली आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। तो देखेंगे कि उसमें 50 राज्य हैं, उनके झंडों में 50 स्टार भी यहाँ पे लगा है। 49वां राज्य के रूप में अलास्का बना, ध्यान रखिएगा, अलास्का जो कभी रूस का भाग हुआ करता था। और 50वां जो राज्य के रूप में हवाई बना, ध्यान रखिएगा, हवाई द्वीप जिसको बोला जाता है। सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमरी झील किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिहार में। ध्यान रखिएगा, बिहार में सहरसा जिला में सिमरी झील स्थित है। सिमरी झील की जो संरचना की अगर बात किया जाए तो घोड़े की नाल की जैसा है इसकी संरचना, ध्यान रखिएगा, घोड़े की नाल के जैसी। 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? अंडमान और निकोबार द्वीप का उच्चतम बिंदु यहाँ पे देखा जाए तो सैंडल पीक जिसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, सैंडल पीक या सैंडल हिल के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी, ठीक है, अगर निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु अगर देखा जाए तो 732.12 मीटर के आसपास है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 93, गरजता 40सा, प्रखंड 50सा और चीखता 60 क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ठीक है, इसका जवाब उतना ही यहाँ पे आसान होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे महासागरीय पौने। अब ये कभी कभी गोलार्ध के रूप में पूछ देता है कि कहाँ पे चलता है, तो ये चलता है दक्षिणी गोलार्ध में। चूँकि स्थल खंडों की संख्या दक्षिणी गोलार्ध में कम है, तो देखेंगे कि लगभग हिंद महासागर या फिर अटलांटिक ओशियन के आसपास बहुत तेज़ी से इसकी आवाज़ जो आती है कुछ इसी टाइप का, लगभग 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री अक्षांश के बीच, ठीक है। और ये अक्षांश क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश के रूप में होगा। बेहद ही शक्तिशाली पवन के रूप में जाना जाता है। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जल ढमरू से यहाँ पे जुड़ा हुआ है? मलक्का स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। वहीं जो जावा सुमात्रा वाला जो बिल्कुल देखेंगे सिंगापुर के आसपास, जो जियोग्राफिकल लोकेशन के दृष्टिकोण से मलक्का भारत के लिए बहुत ही मायने रखता है। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? बिहार में नहीं उगाई जाने वाली फसलों को आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। जैसे मेस्था, चाय, खेसारी, मिर्च, चारों ही फसलों को बिहार में उगाया जाता है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ई।
96, भारत के पश्चिम तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ पे क्रम क्या होगा। अब ध्यान रखिएगा, पश्चिम तटों का कह रहा है कि दक्षिण से, अर्थात दक्षिण से आपको उत्तर की तरफ जाना है, तो पहाड़ों की ऊंचाई में आएंगे तो प्रायद्वीपीय भारत तक इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। तो सबसे पहले आएगा मलाबार तट, ठीक है, इधर मलाबार तट, उसके बाद केनरा तट, उसके बाद यहाँ पे कोंकण तट, ठीक है, बिल्कुल सटे सटे होगा, यहाँ पे उतना दूर नहीं होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका 96 का, ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ठीक है। तो मलाबार तट बिल्कुल ही ठीक है, दक्षिण विस्तार को माना जाता है, और मध्य विस्तार को केनरा तट या फिर ठीक है, इसको एक और नाम जाना जाता है करावली तट भी बोला जाता है, और कोंकण तट तो बिल्कुल चला जाएगा, मुंबई और गोवा के आसपास यहाँ पे पहुँच जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है। स्थानांतरण कृषि मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फैजेंडा। ध्यान रखिएगा, फैजेंडा एक प्रकार का वृक्षारोपण है जो ब्राज़ील में यहाँ पे पाया जाता है। कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में यहाँ पे किया जाता है। बाकी फांग, झूम, मिल्पा, ठीक है, ये सब स्थानांतरित कृषि, ठीक है, जिसे भारत में या खासकर उत्तर भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। 98 नंबर, कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जापान। ध्यान रखिएगा, जापान। 99, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बड़ा आसान सा जवाब होगा, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम के साथ बांग्लादेश बिल्कुल ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट, बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है। तो बागमती जो सिंचाई जो परियोजना बिहार में, ध्यान रखिएगा, बिहार में सीतामढ़ी जिले में, ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी जिले में इसको शुरू किया गया है। 101 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है, कमर्शियल क्रॉप्स की यहाँ पे बात किया जा रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ए, कपास, ठीक है। बीटी कपास का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि जेनेटिकली ठीक है मॉडिफाइड एक क्रॉप है। 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है। जैसे कि ITCZ करता है, तिब्बत का पठार जहाँ पे गर्मी के दिनों में बिल्कुल ही देखेंगे तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बन जाएगा। हिमालय के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह बड़ी तेजी से चलता है। मेडागास्कर के पूर्व में देखेंगे तो उच्च दबाव क्षेत्र की स्थिति बन जाएगी। सारे ही जो कारण है देखिए मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है, इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो भारत का जो अधिकांश जो कोयला जो भंडार जो पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो यहाँ पे गोंडवाना संरचना को नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, गोंडवाना संरचना, ठीक है। लगभग देखा जाए तो 98% जो भाग है गोंडवाना संरचना में यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। 104 नंबर, बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं। स्वर्ण के निक्षेप पाए जाने वाला यहाँ पे जो जिला का नाम होगा, जैसे कि गया में मिलता है, नालंदा में मिलता है, ठीक है, इसके साथ जमुई में, ठीक है, 3 जिलों में यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट 105 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। टीन का कह रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा यहाँ पे उत्पादक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ टीन के अयस्क को कैल्सीटेराइट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है। यहाँ पे तो शीर्ष उत्पादक के रूप में ओडिशा का जो स्थान है नंबर 1 है, लगभग 51% सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ये ओडिशा के द्वारा ही किया जाता है। नंबर 2 में ध्यान रखिएगा, नंबर 2 में यहाँ पे आंध्र प्रदेश का नाम आता है और नंबर 3 में गुजरात का नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है।
बड़ा देखिए कह रहा कि हिस्सा नहीं है, जबकि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान सब तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी के दृष्टिकोण से, कल्चरल एक्टिविटी के दृष्टिकोण से, सब रूप से देखेंगे तो सब यहाँ पे हिस्सा हैं ही। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका राज्य पक्षी हो जाएगा, आसान सा जवाब हो जाएगा घरेलू गौरैया, ठीक है। बहुत ही छोटा पक्षी है जिसकी लंबाई देखा जाए तो 16 सेंटीमीटर के आसपास और वेट भी बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बरानी कृषि के रूप में जाना जाता है? बरानी जो कृषि है बिहार में, ठीक है, काफ़ी एक कह सकते हैं कि प्रचलन के रूप में उपलब्ध है, जिसे वर्षा आधारित कृषि के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। हालांकि जो इसका जो नाम पड़ा है पंजाब में, उत्तरी पंजाब में खासकर बरानी कृषि के रूप में वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है यहाँ पे? बड़ा आसान सा इसका जवाब होगा मिर्ज़ापुर से। ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ापुर सीरीज का आप लोगों को नाम जरूर नाम आ रहा होगा, ठीक है। कितने डिग्री से? तो ध्यान रखिएगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है, ये पूरी तरीके से पास करेगा। यही एक रेखा है, लाइन है, जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर, ठीक है, नैनी के आसपास से गुजरती है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली यहाँ पे जो नदी का नाम है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 111 का। देखिए ताप्ती भी दिया हुआ है और कावेरी भी दिया हुआ है, तो ताप्ती तो इधर देख लेंगे, ये जो इलाका है सतपुड़ा जो रेंज है। कावेरी अगर देखेंगे तो ये भी पठारी भागों से, ध्यान रखिएगा, पठारी भागों से यहाँ पे बहती हुई है, आपको नजर आएगी। दो नदी ऐसी है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये तो प्रश्न आएगा ही आएगा बीपीएससी में, से आप लोग जरूर देखिए ध्यान से। NH31, ध्यान रखिएगा, NH31, जिसकी लंबाई हो जाएगी 415 किलोमीटर के आसपास। अब यहाँ पे सबसे लंबा है तो सबसे छोटा भी होगा, सबसे जो छोटा होगा NH, ध्यान से देखते चलिए, 727A है, जो महज अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो 4.5 किलोमीटर के आसपास में है। लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, बड़ा फेमस प्रश्न है लेक को लेके। ये हो जाएगा वर्तमान में, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार में यह स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? युवा पर्वत श्रृंखला यहाँ पे कौन है? वो हो जाएगा यहाँ पे हिमालय, ध्यान रखिएगा, हिमालय। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा कह रहा है कि यहाँ पे साझा नहीं करता है, ठीक है। तो अगर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा जो साझा करने वाला अगर, ठीक है, क्षेत्र है यहाँ पे देखा जाए राज्य, सॉरी, जिला के रूप में किशनगंज, पूर्णिया और यहाँ पे हो जाएगा कटिहार, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो भागलपुर, नालंदा, रोहतास, ये सब तो बिल्कुल इधर आ जाएगा, पश्चिमी भाग साइड के रूप में, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? सबसे ऊंची चोटी कह रहा है कि किस जिले में स्थित है इसका, ठीक है, ध्यान से आपको देखना होगा। ये हो जाएगा, आपको एक रेंज याद होगा, ठीक है, इधर बिहार में, इधर बिल्कुल ही वेस्ट चंपारण में, नेपाल के सटे एकदम शिवालिक रेंज की जस्ट निचला वाला भाग है, जिसको सोमेश्वर रेंज के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में, ठीक है, वेस्ट चंपारण में है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बिहार का मधेपुरा जिला में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे किया गया है। और परसेंटेज पूछेगा तो याद रखिएगा 31.12% है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे हो जाएगा किशनगंज, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगा 30.4% के आसपास, और तीसरे नंबर पे आता है अररिया। नेक्स्ट, फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका सी, कुल मिला के अगर देखा जाए, ठीक है,
तो 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। ये चावलों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 हो जाएगा अगहनी धान, ध्यान रखिएगा अगहनी धान। दूसरा हो जाएगा गर्मा धान। तीसरा हो जाएगा बोरो धान। तो ये 3 प्रकार की, ठीक है, चावल के रूप में यहाँ पे उगाया जाता है। भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? कितने परसेंट आबादी बिहार में निवास करती है? ये हो जाएगा 8.6%। ध्यान रखिएगा 8.6%। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? शहरी आबादी सबसे जो कम वाला यहाँ पे हो जाएगा, इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा शिवहर। ध्यान रखिएगा शिवहर बहुत ही कम है, लगभग 28,116 के आसपास इनकी जनसंख्या है। नंबर 2 में अरवल और नंबर 3 में हमें पे हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है? वर्तमान में कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। उनका यहाँ पे नाम है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी विवेक जोशी है। 122 नंबर। जनगणना 2011 का नारा क्या था? ये थीम यहाँ पे दिया हुआ है, नारा के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका नारा हो जाएगा हमारी जनगणना हमारी भविष्य। ध्यान रखिएगा हमारी जनगणना हमारी भविष्य। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूनियन टेरिटरी की यहाँ पे बात किया जा रहा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। जनसंख्या घनत्व बहुत ही न्यूनतम है, वहाँ पे जनसंख्या ना के बराबर है। 124 नंबर, ठीक है। 124 नंबर प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वर्ष 1992 में। ध्यान रखिएगा वर्ष 1992 में यहाँ पे किया गया था, लगभग 3 से 14 जून के बीच यहाँ पे किया गया था, ठीक है। और कहाँ किया गया था? तो ब्राज़ील की राजधानी जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? बहुत ही पुराना, ठीक है, प्रश्न है यहाँ पे। जैव विविधता का जश्न मनाए, यही उसका थीम था। नेक्स्ट, नारगोनो है यहाँ पे, नारगोनो खरबाग क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? उस देश का नाम है आर्मेनिया और अजरबैजान। ध्यान रखिएगा आर्मेनिया और अजरबैजान बिल्कुल ही एशिया और यूरोप के सीमा पे आप देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों एक स्थल रूट, एक लैंड लॉक यहाँ पे देश के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब यहाँ पे घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ध्यान रखिएगा 4 नवंबर 2008 को। डोबरा चांठी निलंबन पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में, ठीक है, इसका उद्घाटन किया था। लगभग 440 मीटर लंबा डोबरा चांठी पुल भारत का सबसे लंबा मोटर, ठीक है, वाहन परिवहन योग्य सिंगल लेन, ठीक है, निलंबन का पुल है। निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2020 में यूनेस्को के मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान रखिएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिण पश्चिम घाटों में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन का वृक्ष यहीं पर है। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी वुड कबूतर भी शामिल है। यह संरक्षण क्षेत्र है। तो देखिए बिल्कुल इसको यूपीएससी के तर्ज पे बनाया गया है, ठीक है। ऐसा प्रश्न यूपीएससी में खूब पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा परिम्बुकुलम टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा परिम्बुकुलम यहाँ पे टाइगर रिजर्व जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सारे के सारे कंडीशन को फुल करता है। वर्तमान में यह केरल के पलक्कड़ जिले में 131 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन गार्डन विकसित किया हुआ है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में ही यहाँ पे इसको विकसित किया गया है। तो अभी देखिए उत्तराखंड का एग्जाम भी है, इसको उस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। निसर्ग क्यार और महा नाम है, क्या नाम है यहाँ पे? इसका
करेक्ट उत्तर हो जाएगा चक्रवातों के। बहुत ही फेमस नाम, ध्यान रखिएगा, चक्रवातों के ये नाम है, ठीक है। और भारत और कुछ अन्य देशों के तटीय क्षेत्रों को इसने भी प्रभावित किया हुआ है। जैसे कि अगर बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है, चक्रवात निसर्गित यह अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, जिससे कि महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात को प्रभावित किया था। उसी तरीके से क्यार है, क्यार को ध्यान रखिएगा, जैसे सोमालिया, यमन, ओमान के तरफ ये बहुत अधिक प्रभावित किया था। और चक्रवात जो महा है, इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी और ये भी ओमान, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव वगैरह को काफ़ी इफेक्ट किया था, तब चक्रवात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बन गया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। ध्यान से देखते चलिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है? किसने किया हुआ है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया हुआ है। नेक्स्ट, आक्रामक प्रजाति चारू मुसेल, ठीक है, चारू मुसेल जो कि स्थानिक प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तेजी से यह फैल रहा है? उस राज्य का नाम है केरल। ध्यान रखिएगा, केरल में यह तेजी से इसका प्रसार हो रहा है। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है? तो सबसे गर्म जो जिला होता है गया ही होता है। ध्यान रखिएगा, गया लगभग मार्च से मई के बीच बिहार का सबसे गर्म जिला के रूप में यहाँ पे होता है। टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाता है। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का ध्यान रखिएगा, पश्चिमी सीमा की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किस देश को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है? ये बड़ा फेमस प्रश्न है, ठीक है। हिंद महासागर का ध्यान रखिएगा मोती कहा जाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को, ठीक है, इसे हिंद महासागर का मोती कह लीजिए या फिर इसे गेटवे टू एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा का जो नाम है, देखिए यही है हमारा सोलर सिस्टम, जिसको, ठीक है, सौर मंडल अर्थात सूर्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? एनु जनजाति किस देश में? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर जापान में। ध्यान रखिएगा, जापान में, ठीक है। एनु ये फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ के स्वदेशी लोग हैं जो मूल रूप से जापान में होकाइडो द्वीप पर वे लोग निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? प्राकृतिक रबड़ का, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। बड़ा ही फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ का, ठीक है, उत्पादक है। भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला जो स्टेट है, देखिए वर्तमान में, ठीक है, हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिस जिला का नाम है कडप्पा जिला, और उस कडप्पा जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम है तुम्मलपल्ले। ध्यान रखिएगा, तुम्मलपल्ले गांव में वहीं पे खदान देखने के लिए मिल जाएगा जो यूरेनियम के सबसे बड़े भंडारों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य है? भारत का जो पहला जैविक राज्य है यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा और सिक्किम। ध्यान रखिएगा, सिक्किम जनवरी 2016 में ही भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? किस देश के साथ करता है? उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखला का सही क्रम, उत्तर से, ध्यान रखिएगा, उत्तर से जो हिमालय रेंज है ऐसे आपको आना है, ठीक है, नॉर्थ टू इधर साउथ आना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाए, देखिए सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 145 का सी। नेक्स्ट,
कौन भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मृदा का प्रकार है? सबसे अधिक जो मृदा मिलती है, देखिए जलोढ़ मृदा, जो बिहार से लेकर बंगाल से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा पंजाब तक बहुत बड़ा आपको बेल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ भाग उसका राजस्थान में भी आता है। नेक्स्ट, कौन सी एक खरीफ फसल कह रहा है कि नहीं है? बहुत ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा, रबी और खरीफ, ठीक है। रबी माने अक्टूबर नवंबर और अक्टूबर दिसंबर के आसपास जिसकी बुआई होती है। मैं समझा मतलब आसान मौसम करने के लिए बोलता हूँ, ठंड के समय मान लीजिए। कटाई हो जाएगा अप्रैल जून में, और खरीफ हो जाएगा यहाँ पे जून जुलाई में बुआई होगी, कटाई हो जाएगा यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 147 का करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि खरीफ फसल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो खरीफ फसल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गेहूं जो है यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, खरीफ फसल नहीं है बल्कि गेहूं एक रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? फुटलूज उद्योग, ठीक है, क्या होता है ये जान लीजिए। तो फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योगों के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सामान्य शब्द है जो संसाधन या परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर इसको स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चीनी मिल। ध्यान रखिएगा, चीनी मिल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को दो शाखाओं में विभाजित करती है? उस नदी का नाम हो जाएगा गंगा। पूरा का पूरा बिहार में, ठीक है, बीचों बीच देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 149 का हो जाएगा बी, गंगा नदी। नेक्स्ट और लास्ट भी है, कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो यहाँ पे बिहार से तो गुजरती ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 2 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी तक हम लोगों ने पार्ट वाइज में, ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे। अब कोशिश कीजिए कि आप लोग भी रिस्पॉन्स करें, ठीक है। और फुल टेस्ट जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि चाहे वो हम लोग दृष्टि की बात करें, परफेक्शन IAS या फिर आस्था की बात करें, ठीक है। अगला जो होगा हमारा एडुटेरिया को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आप भी रिस्पॉन्स कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर करिए, ठीक है। पूरा देखने का प्रयास कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। कल से मैं कोशिश यही करूँगा कि फुल टेस्ट, ठीक है, लगभग जो 150 क्वेश्चन है, इसी तरीके से थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण के साथ तेज़ी में हम लोग आगे बढ़ते चले। थैंक्स फॉर वाचिंग। डेली 10 बजे सुबह में देखना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड जय हिंद।